Hello, my very dear viewers. Hope you all are doing well. चलो आज मार्केट चलते हैं कुछ करने बाय और सेल। मेरा आज का वीडियो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फॉर द फैक्ट दैट आज आई शैल टेल यू बेहद इजी सरल शब्दों में ऐसी बेसिक टर्म्स जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं लाइक शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बुल, बियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये शेयर मार्केट को आखिर शेयर मार्केट, शेयर बाजार ही क्यों कहा जाता है। शेयर मार्केट बना है दो शब्दों से, शेयर और मार्केट। सिंपल इंग्लिश भाषा में शेयर का मतलब होता है हिस्सा, एज इन पोर्शन, किसी एक चीज का पार्ट या भाग बोल लीजिए। और यही शेयर वर्ड का कंपनी लॉ और फाइनेंस की जगत में मतलब होता है पोर्शन या हिस्सा ऑफ ओनरशिप ऑफ अ रिस्पेक्टिव कंपनी। एज इन किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर खरीदते हैं तो मतलब कि हम उस कंपनी के कुछ पोर्शन, कुछ हिस्से में इन्वेस्ट करके उसके ओनर, मालिक बन रहे हैं। कल को कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो हमें भी प्रॉफिट होता है और यही अगर लॉस में जाती है तो हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। दूसरा शब्द मार्केट। मार्केट का तो सिंपल मतलब है एक ऐसी जगह जहां बायर्स एंड सेलर्स एक ही छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से प्राइसेस डिटरमिन होते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों शब्दों को, शेयर और मार्केट को कंबाइन करते हैं, देन शेयर मार्केट मीन्स एक ऐसी छत जिसके नीचे देश भर की कंपनियों के शेयर डिजिटल फॉर्म में खरीदे और बेचे जाते हैं। इस खरीदने और बेचने को बोला जाता है ट्रेडिंग। और यस, ये ट्रेडिंग मेरे जैसा या आप जैसा कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज। एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एंड दैट्स इट। आप अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझाऊं कि ये स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, तो हमारे देश में ऐसी बड़ी बड़ी दो मार्केट्स हैं और इन दोनों मार्केट्स को गवर्नमेंट की एक बॉडी जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अभी हम बात करते हैं पहली स्टॉक मार्केट की जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1875। इमेजिन, आज से 148 साल पहले। In fact, BSE is the first stock exchange in Asia. There are more than 5,000 companies which are listed on BSE, making it one of the largest securities market in the world. It is based out of Mumbai, located on Dalal Street. And दूसरी शेयर मार्केट है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एज कंपेयर टू BSE ज्यादा पुरानी नहीं है। ये 1972 में ही स्थापित हुई थी। ऑल्दो नाम से ये नेशनल है, बट माइंड दैट इस स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेटली 2000 कंपनियां ही लिस्टेड हैं, जबकि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनीज। चलिए, अब हमने शेयर मार्केट और दो प्रकार की शेयर मार्केट जो इंडिया में है, BSE और NSE के बेसिक मतलब को तो समझ लिया है। अब जानते हैं सरल भाषा में सेंसेक्स और निफ्टी का क्या मतलब होता है। जैसे हर नई किताब या किताब के फर्स्ट पेज पर एक इंडेक्स होता है जिनसे हमें किताब के अंदर के बैठे चैप्टर्स के नाम, पेज नंबर का ज्ञान होता है, ठीक इसी तरह आप इन स्टॉक मार्केट्स को एक किताब जैसे लीजिए। इनके अपने अपने इंडेक्स होते हैं जो हमें रियल टाइम पर पूरे देश में ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेडेबल कंपनीज जिनसे पूरे देश की आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, उसका मोटा मोटा ज्ञान मिलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के इंडेक्स को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल सेंसेक्स दो वर्ड से बना है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। बोले तो BSE मार्केट की छत के नीचे मौजूद सभी इन्वेस्टर्स और कंपनीज की नाजुकता, सेंसिटिविटी को दर्शाते हुए, जहां 5000 से भी ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं, मात्र टॉप 30 ऐसी टॉप कंपनीज विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इन सभी 30 कंपनियों को इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर चुना जाता है। अब लगे हाथ मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी मतलब समझ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, एज इन कोई भी कंपनी की मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द करंट वैल्यू ऑफ इट्स वन शेयर। तो प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को यूज करके शेयर मार्केट की कंपनीज को हम 3 कैटेगरीज में रैंक करते हैं। रैंक नंबर 1 से लेकर 100 तक को क्लब किया जाता है लार्ज कैप। From rank number 101 to 250,
these are clubbed as mid cap, and from rank 251 onwards सारी कंपनीज को क्लब किया जाता है स्मॉल कैप। यही दूसरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के इंडेक्स को निफ्टी के नाम से जाना जाता है, which again is made up of two words, national and 50. So therefore NSE में unlike BSE जिसमें 30 टॉप स्टॉक्स वाली जो कंपनीज हैं उनको कंसिडर किया जाता है, निफ्टी में 50 एज इन 50 टॉप स्टॉक्स वाली कंपनीज को लिया जाता है। सेंसेक्स की कैलकुलेशंस में बेस इंडेक्स को हमेशा 100 लिया जाता है, वहीं एनएसई मार्केट में बेस इंडेक्स को हमेशा 1000 लिया जाता है। ये सेंसेक्स और निफ्टी देखा जाए तो एक ऐसे मीटर का काम करते हैं जैसे घोड़े की रेस में घोड़ा भागने से पहले एज इन ऑल गेस वर्क्स बेसिस द ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द हॉर्स कुछ सिलेक्टेड गिने चुने घोड़ों पर ही बोली लगाई जाती है। अगर दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे एग्जिट पोल में चुनाव का नतीजा किस तरफ जाएगा उसका प्री नोशनल आइडिया देते हैं, इसी तरह इंडिसेस एज इन सेंसेक्स और निफ्टी रिफ्लेक्ट करते हैं द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। 100% एक्यूरेट होना इनका जरूरी नहीं है। फाइनली कंक्लूड करते हैं, ये शेयर मार्केट के बुल बियर क्या होते हैं आपने सुना होगा। जी हाँ, बुल या हिंदी में जिसे हम बैल कहते हैं को शेयर मार्केट की भाषा में तेजी, और बियर जिसको हम भालू कहते हैं उसको मंदी से कनेक्ट किया जाता है। नीचे के आंकड़े से ऊपर की ओर उठती हुई मार्केट को बोला जाता है मार्केट बुलिश है, और यही जब मार्केट ऊपर की वैल्यू से नीचे गिरती है तो उस मार्केट को बेरिश कहा जाता है। सो आई होप विद दिस शॉर्ट वीडियो आपको शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुल, बेयर जैसी बेसिक टर्म्स का कुछ ज्ञान तो हो ही गया होगा। होप यू लाइक द वीडियो, do share it with your friends and people, and do not forget to subscribe to my channel. I will catch up next week for a new knowledge bite. Till then, goodbye from Ravneet's Knowledge Bites. Thank you.